सर, आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि इंडिया 48 एयरफोर्स अपना प्लेन बाय कर रही है, तेजस, जो उन्होंने इंडिया में मेक किया है, और उसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 48,000 करोड़ है। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? हमें भी ऐसा काम करना चाहिए जो हम भी ऐसे जदीद चीज़ें लें और तरक्की करें। और अपने मुल्क को हम भी देखना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान भी इस तरह ही काम करे जिस तरह इंडिया कर रहा है। इस हवाले से आई वुड अप्रिशिएट देम कि उन्होंने ख़ुद अपनी चीज़ बनाई है। दे आर नॉट रिलाइंग ऑन एनी कंट्री, एनी अदर कंट्रीज़ प्रोडक्ट्स, बट दे आर मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स, और वो खुद ही अपनी चीज़ ख़रीद रहे हैं। तो आई अप्रिशिएट देम कि दे आर ओनिंग देमसेल्व्स वो, एंड दे टेक प्राइड इन इट, दे आर प्राउड। मैं तो यही गुजारिश करूंगी कि जिस मुल्क की 60% आबादी जो है उसको बाथरूम मुहैया नहीं है, अगर वो 48,000 करोड़ का जो है वो हथियार बना रहा है और उस मुल्क को अगर पेंसिल इंपोर्ट करनी है तो वो बाहर से लेके आएगा, तो उसको चाहिए कि कहीं ना कहीं वो भी ख़राबी कर रहा है, इवन पाकिस्तान भी। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के ही बारे में, जिसमें भारत ने कुछ दिन पहले ही 48,000 करोड़ के फाइटर जेट खरीदे। इससे हमारी आर्म्ड फोर्सेस को तो फ़ायदा हुआ ही हुआ, मेड इन इंडिया का भी काफ़ी प्रमोशन हुआ, और इसके तहत हमें ये फाइटर जेट काफ़ी सस्ते पड़े। दोस्तों, इसी पर पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि भारत को यही पैसा अपने गरीब लोगों पर लगाना चाहिए, या उनकी पढ़ाई के लिए या सड़कें वगैरह बनाने के लिए लगाना चाहिए। वहीं पर कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि पाकिस्तान का भी तो 60% जीडीपी वहाँ की आर्म्ड फोर्सेस पर ही खर्च होता है, और क्योंकि भारत के राइवल चाइना और पाकिस्तान दोनों हैं, इसलिए दोनों का मुकाबला करने के लिए भारत का आर्म्ड फोर्सेस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और ये बिना एडवांस वेपन के नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसी पर पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन। सर, आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि इंडिया 48 एयरफोर्स अपना प्लेन बाय कर रही है, तेजस, जो उन्होंने इंडिया में मेक किया है, और उसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 48,000 करोड़ है। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? हमें भी ऐसा काम करना चाहिए जो हम भी ऐसे जदीद चीज़ें लें और तरक्की करें। और अपने मुल्क को हम भी देखना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान भी इस तरह ही काम करे जिस तरह इंडिया कर रहा है। इस हवाले से आई वुड अप्रिशिएट देम कि उन्होंने ख़ुद अपनी चीज़ बनाई है। दे आर नॉट रिलाइंग ऑन एनी कंट्री, एनी अदर कंट्रीज़ प्रोडक्ट्स, बट दे आर मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स, और वो खुद ही अपनी चीज़ ख़रीद रहे हैं। तो आई अप्रिशिएट देम कि दे आर ओनिंग देमसेल्व्स वो, एंड दे टेक प्राइड इन इट, दे आर प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, एंड आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम देम। और हमें भी अपनी हर चीज़ पे प्राउड होना चाहिए। हम खुद अपनी चीज़ें बनाएं द वे दे आर डूइंग, और इस चीज़ से सीखें, और इट शोज़ कि हाउ मच यू आर प्राउड ऑफ योर ओन कंट्री। बहुत अच्छी बात है ये तो। हमें भी इस चीज़ में एफ़र्ट करनी चाहिए। जो कुछ भी के जो प्रोडक्ट्स हम इंडिया की यूज़ कर रहे हैं वो हम खुद अपनी बनाए, और अपनी बना के हम लोग वो तो परचेज़ कर रहे हैं ना, देखें, खुद ही बना के खुद ही परचेज़ कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोग भी अपने मुल्क के लिए ऐसा कुछ करें। मैं ये राय रखती हूँ कि अच्छी बात है कि इंडिया ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया कि मेड इन इंडिया के नाम से, कि वो अपने मुल्क की तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि हम इसमें सबसे ज़्यादा यूथ का काम है, गवर्नमेंट का, कि वो यूथ को इतना पुश करे, इनकरेज करे कि वो भी मेड इन पाकिस्तान में कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनाए, और ताकि पाकिस्तान भी तरक्की कर सके। मैं तो यही गुजारिश करूंगी कि जिस मुल्क की 60% आबादी जो है उसको बाथरूम मुहैया नहीं है, अगर वो 48,000 करोड़ का जो है वो हथियार बना रहा है और उस मुल्क को अगर पेंसिल इंपोर्ट करनी है तो वो बाहर से लेके आएगा, तो उसको चाहिए कि कहीं ना कहीं वो भी ख़राबी कर रहा है, इवन पाकिस्तान भी। हम हथियार बनाने में खुद कफ़ील हैं, दोनों मुल्क, लेकिन हम अपने लोगों की जो गुर्बत है वो ख़त्म करने में खुद कफ़ील नहीं है। हमें पेंसिल मंगवानी है, दवाई मंगवानी है, कोई भी बड़ी चीज़ मंगवानी है वो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है। तो ये सोचने की बात है कि हम अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। क्या कह सकते हैं इस वाले से? मेरा यही पैगाम है कि जो इतना पैसा जो अपने वो डिफेंस बजट पे खर्च कर रहे हैं, अगर वो अपनी आवाम पे लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब इन जंगों का करना क्या है? दुनिया इस टाइम पीस की तरफ जा रही है, और इस टाइम लोग माशी मंडियों पे कब्ज़ा करने की सोच रहे हैं, और हम लोग अभी भी शायद जंग के बारे में सोच रहे हैं। तो जंग से मिलेगा क्या? ना पाकिस्तान को कुछ मिलेगा, ना इंडिया को कुछ मिलेगा। हम लोग पाकिस्तान फिर भी अमन की बात कर रहे थे। मैं खुद यूट्यूबर, हम जब भी वीडियो अपलोड करते हैं, अगर हमने इसमें अमन का पैगाम भी दिया हो ना, हमें नीचे गालियाँ ही पड़ती हैं उसमें। ये बात में जब तक समझ नहीं है ऐसा क्यों है। मतलब आई गेस पाकिस्तान को भी ऐसा कुछ करना चाहिए। हमें भी मेड इन पाकिस्तान, हमारी टेक्सटाइल्स है, हमारी हर चीज़, इकॉनमी को हमें भी इसी तरह मतलब करना चाहिए फेवर।
आई मीन मिलिट्री बजट हर कंट्री का बहुत ज़्यादा होता है. पाकिस्तान का सेल्फ 60% जो बजट है वो मिलिट्री को जाता है. तो आई थिंक जस्टिफाइड है, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया की जो हालात हमेशा से रहे हैं, फिर अब बांग्लादेश भी है, तो आई थिंक ये जस्टिफाइड है. बेस्ट विशेज़ है उनके लिए, यही है कि वो एफ़र्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो एक चीज़ बना रहे हैं. हमें भी चाहिए कि यार एक चीज़ बनाई जाए, उसको फिर हम भी ऊपर लेके जाएं. वो शो कर रहे हैं अपनी एक चीज़ को ना ऊपर लेके जा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि यार हमारे पास एक पावर है तो किसी के पास नहीं है. तो हमें भी चाहिए कि यार ये पावर उनको शो करें कि हमारे पास भी कुछ है, टैलेंट है हमारे पास भी, हम भी चीज़ें बना सकते हैं, उसको सेल आउट कर सकते हैं. मेरे ख्याल से ये अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन अगर आप उसको अमन की आशा के प्रोग्राम से देखें तो ये दोनों देशों के लिए अच्छा नहीं है. हमें बेसिकली अमन की तरफ बढ़ना है, और मैं तो इंडियन पॉपुलेशन को यही अपील करूंगा कि आप अपने देश में ऐसे पॉलिटिशियंस को वोट डालें जो अमन के लिए अच्छी सोच रखते हैं या ख्वाहिश रखते हैं. आपने देखा है पाकिस्तान में एक चेंज आई है. इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, उसने जो इनिशिएटिव लिया है पीस के लिए वो बड़ा बेहतरीन है. उसने रिलीजियस स्पॉट जितने भी हैं पाकिस्तान में सिख बरदरी के, उनको प्रमोट किया है, लोगों को फ्री वीज़ा आने जाने की फैसिलिटी दी है. तो मेरे ख्याल से हमें इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए. और जो दूसरी बात आप कह रही हैं कि वो 48,000 करोड़ का जेट तैयारा उन्होंने बनाया या ख़रीदा है, तो वो तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा 80% लोगों का यही मानना है कि भारत एक अच्छा काम कर रहा है. वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है और अपने हथियार दूसरे देशों में बेच भी रहा है, जिसके तहत रोजगार भी मिल रहा है, हथियार सस्ते भी हो रहे हैं और भारत की ताकत भी बढ़ रही है. लेकिन वहीं पर पाकिस्तान हर एक चीज़ किसी न किसी देश से खरीद रहा है. उसकी अपनी किसी चीज़ की प्रोडक्शन नहीं है, जिससे पाकिस्तान को बहुत सारा लॉस हो रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान में जॉब भी क्रिएट नहीं हो रही है. दोस्तों आने वाले 5 से 10 सालों में भारत पूरी तरह हथियारों के तरफ से आत्मनिर्भर हो जाएगा. उसे किसी भी देश से कोई भी हथियार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. उसकी अपनी प्रोडक्शन होगी और तो और वो दूसरे देशों को भी बेचेगा. यही देखकर पाकिस्तान के कुछ लोगों का सोचना है कि भारत फालतू में ही आर्म्ड फोर्सेस पे इतना पैसा खर्च कर रहा है, भारत को यही पैसा अपनी आवाम पे लगाना चाहिए. लेकिन दोस्तों किसी भी देश की तरक्की तब तक नहीं होती जब तक उसकी आर्म्ड फोर्सेस मजबूत ना हो, क्योंकि जब तक आर्म्ड फोर्सेस मजबूत नहीं होगी आपको बाहरी देश से दबाव झेलना पड़ता है, आपको बाहरी देशों से प्रेशर पड़ता है. मिसाल के तौर पर यूएस आर्मी और चाइनीज़ आर्मी सबसे मजबूत है और इन्हीं दोनों देशों का डंका पूरे दुनिया में बजता है, जिसके पीछे सबसे बड़ा हाथ आर्म्ड फोर्सेस का ही है. इसलिए दोस्तों किसी भी देश की तरक्की में आर्म्ड फोर्सेस का हाथ बड़ा होता है. दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद.